Firstly, I'll give you a brief what we do at CQS. CQS Training is a renowned institute in New Delhi with our 2 decades and extensive and profound experience in the training industry. We have not just successfully placed thousands of students in eminent corporations and prestigious universities, but also have emerged out as the leading training faculties in the domain of English, communication, digital marketing, personality development, TOEFL, IELTS, BPO training, and sales and marketing. Now, today we are conducting this session to learn the importance of communication pattern. हम कभी भी किसी से भी बात करते हैं तो कम्युनिकेशन प्लेज द मेजर रोल इन इट. अगर आप किसी फ्रेंड से बात करते हो, आप किसी रिलेटिव से बात करते हो, आप जॉब का फॉर एग्जांपल इंटरव्यू देने जाते हो, और अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं है, अगर हम सही से बात नहीं कर पाते या हमारे पास वो वर्ड्स नहीं है या हम थॉट्स को अपने उसमें नहीं डाल पाते, तो हम उन जगहों पर उन चीजों से रिजेक्ट हो जाते हैं. The first question that comes to our mind is what is communication? So now the communication is the interchange or exchange of your thoughts, opinions, and information of speech. Information, we exchange our thoughts, we exchange our opinions, we give our views to somebody. हम इसको बोल कर देख सकते हैं, लिख कर समझा सकते हैं, किसी साइन लैंग्वेज से किसी को समझा सकते हैं. that becomes the communication. जैसे मैं अभी आपके साथ बोल रही हूँ, मैं आपको एक चीज डिलीवर करने की कोशिश कर रही हूँ, तो इट बिकम्स द कम्युनिकेशन. जब हम किसी को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं किसी चीज से. नाउ इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस है, वो कितनी इफेक्टिव हो सकती है, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है. इट कैन रिड्यूस योर लेवल ऑफ स्ट्रेस. रिलेशनशिप विद अदर्स इंप्रूव हो जाते हैं हमारे. एबिलिटी टू मीट योर गोल एंड अचीव योर ड्रीम्स. लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इंप्रूव हो जाता है लाइफ के अंदर. कितनी सारी चीजें होती हैं जिससे हम वो चीजें कम्युनिकेट करके उन चीजों को आसान बना देते हैं. नाउ हाउ डू वी कम्युनिकेट. मैं सेंडर हूँ, आप लोग रिसीवर हो, मैं आपको एक मैसेज दे रही हूँ. नॉइस है हमारे अंदर, जो भी मैं पिच यूज कर रही हूँ, जो भी मैं टोन यूज कर रही हूँ, दैट इज द नॉइस वी आर शेयरिंग राइट नाउ. You are the receiver. After I'll deliver you the lecture, you will be giving me the feedback. अगर मैं इंग्लिश में आपसे कुछ पूछ रही हूँ और अगर आप इंग्लिश में उस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप हिंदी में बोल रहे हैं, तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस गिर जाए. इंग्लिश पढ़ना हमारे लिए आजकल इतना इम्पोर्टेंट हो गया है. जैसे इंडिया में हमारी मदर टंग इज हिंदी, बट वी डोंट पे अटेंशन टू हिंदी मच. हमें हर जगह पर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स चाहिए. इंग्लिश हमारी हर जगह फोर्ट्री लैंग्वेज हो चुकी है, जहाँ पे इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग. आप इंटरव्यू देने जाओ, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है. आप किसी से बात करो, कोई आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, हिंदी में जवाब दे रहे हो, आप अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ते. योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, हमने हर जगह सुना. बट हमें ये नहीं पता था कि हमारे फर्स्ट इंप्रेशन में अगर हमसे कोई कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है इंग्लिश में, तो वो इंग्लिश भी हमें इम्प्रूव करनी है. बट दिस इज बिकमिंग द ट्रेंड दीज डेज, जिसमें हमें इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम किसी से बात कैसे करते हैं? देयर आर 3 मेजर वेज. यू कैन स्पीक, आप लिख के बता सकते हो. आप किसी को नॉन वर्बली अपनी एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से बता सकते हो कि आप क्या कन्वे करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप मुझसे पूछते हो पेन कहाँ है, मैं आपको कहती हूँ तो आई एम टेलिंग यू समथिंग, आई एम कन्वेइंग योर मैसेज विदाउट अटरिंग अ सिंगल वर्ड और विदाउट राइटिंग इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर. ऐसे ही हमारे पास कम्युनिकेशन में बहुत सारे बैरियर्स होते हैं. अब कई बारी हमारे पास वर्ड्स नहीं होते हम बताने के लिए वो चीजें कि हम क्या फील करते हैं. किसी के पास वर्ड्स होते हैं, किसी की ग्रामर अच्छी होती है, बट वो इतने ज्यादा फ्लुएंसी नहीं ला पाते इंग्लिश में कि वो 10 लोगों के आगे कॉन्फिडेंटली बोल पाए. किसी के पास होमोफोन्स की प्रॉब्लम होती है. अब होमोफोन्स बच्चे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हमें साउंड तो सेम करते हैं, वो 2 डिफरेंट वर्ड्स जो हमें बिल्कुल सेम साउंड करते हैं, बट उनकी स्पेलिंग्स और उनका मीनिंग बिल्कुल अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल सी एंड सी, दोनों सी सेम है, दोनों सी से सुनाई दे रही है. एक सी हम लिखते हैं SEAC और एक हम लिखते हैं SEEC. एक सी होता है समुद्र वाला सी, एक सी होता है देखने वाला सी. तो ये भी एक बैरियर होता है कम्युनिकेशन के अंदर. हमारे पास कितने सारे लैंग्वेज के ऐसे सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, वोकैबुलरी के ऐसे हेवी वर्ड्स होते हैं जो हम डेली यूज नहीं करते.
और इसीलिए हम इंग्लिश क्लासेस कंडक्ट करते हैं, ताकि आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिल पाए जिसके अंदर आप लोग इंग्लिश में बहुत आसानी से बात करें। हम सबके घर में माहौल हिंदी वाला होता है, पंजाबी वाला होता है, हमारी मदर टंग चलती है। हमारे इंग्लिश वाला माहौल हमारे घर में, हमारी फैमिलीज में अभी बनता ही नहीं। हमारी प्रेफरेंसेस इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करने की यही होती है कि अगर आप 2 घंटे आते हो, 2 घंटे बोलते हो, तो यू विल स्पीक इन इंग्लिश एंड वील ट्राई टू प्रोवाइड यू अ प्लेटफॉर्म और एटमॉस्फेयर जिसमें हम सिर्फ इंग्लिश में बोलें, ताकि थोड़ी हेजिटेशन कम हो। हेजिटेशन बैरियर है, योर कॉन्फिडेंस इज अ बैरियर, योर वोकैबुलरी इज अ बैरियर, योर ग्रामर स्किल्स इज अ बैरियर। ये सारे बैरियर्स होते हैं हमारे इंग्लिश कम्युनिकेशन के, जो हमारे कम्युनिकेशन के बीच में आ जाते हैं। हमारी पिच, हमारी टोन, मैं किस पिच में आपसे बात कर रही हूँ। अगर मेरी पिच बहुत ज्यादा लाउड है, मैं बहुत ज्यादा तीखा बोल रही हूँ, कुछ आपको कानों में चुभेगी, आप उस चीज पे टेंशन ही नहीं दोगे, यार क्यों चिल्ला रहे हो, धीरे बोलो। हमारे मुंह से सिर्फ यही बात निकलती है सीधे कि यार शी इज वेरी लाउड, वो उसने इतनी तेज वो चीख रही थी कि मुझे समझ ही नहीं आया, या वो इतना धीरे बोल रही थी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि उसको नींद आ रही है। तो ये सारी पिच टोन होती है जिन चीजों पे हम काम करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपकी स्पीड को ध्यान रखना होता है, आपको इतना स्लो बोलना होता है कि सामने वाला आपको समझ पाए, पर इतना भी स्लो नहीं बोलना होता कि सामने वाला बोर हो जाए। ज्यादा स्लो होने से आपकी बोरियत आनी स्टार्ट हो जाती है पिच के अंदर। बॉडी लैंग्वेज कैसे, कहाँ यूज करनी चाहिए, कहाँ आपको हाथ मूवमेंट्स, कहाँ आपको अपने हैंड्स के मूवमेंट्स दिखाने चाहिए, कहाँ आपको आई कांटेक्ट करना चाहिए, कितनी देर का आई कांटेक्ट होना चाहिए, किस पोस्चर में खड़ा होना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, हाउ टू फोल्ड योर हैंड्स, हाउ टू लुक, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ। आपको वो सारी चीजें एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में मेजरली पार्ट प्ले करती है। 39% मेरी वॉइस, 7% मेरी वोकैबुलरी और मेरी ग्रामर स्किल्स, एंड 54% इज द बॉडी लैंग्वेज दैट प्लेज अ मेजर रोल इन एनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन पैटर्न। आप बॉडी लैंग्वेज से कैसे अपना वो मैसेज दे सकते हो, अपनी आईज से हम मैसेज कन्वे करते हैं, हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन से देते हैं, बॉडी लैंग्वेज से देते हैं, बॉडी पोस्चर से देते हैं, अपने गेस्चर्स से देते हैं। आपका टच कैसा है, आप कितना स्पेस मेंटेन कर रहे हो, आपके हेयर्स कैसे हैं, आपने क्या कपड़े पहने हुए हैं, ये सारी चीजें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब भी हम किसी से मिलते हैं। लेट इट बी फॉर द इंटरव्यू, let it be for your personal meeting, let it be you're meeting your friends or you are going out in a social gathering। इन सब चीजों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। कैसे बैठना चाहिए, कैसे खड़े रहना चाहिए, अगर आप किसी के सामने खड़े, किसी स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हुए हो, तो आपको दीवार पे कभी भी लीन नहीं होना होता, आप कभी भी सपोर्ट नहीं लेते वॉल्स का। ये सारी चीजें हमारी बॉडी लैंग्वेज में आ जाती हैं। आपके आर्म्स, फीट, लेग्स कैसे होने चाहिए, किस मूवमेंट में होनी चाहिए, ये सब हम पढ़ते हैं। स्माइल करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी देर का आई कांटेक्ट होना चाहिए, अगर आप हैंड शेक कर रहे हैं तो कितनी बार शेक करना है और कितनी बार उसको आपको कितनी सेकंड्स के लिए करना है। ये सारी चीजें आपके एक कम्युनिकेशन पैटर्न में जब आप किसी को अपने आप को प्रेजेंट करते हो, ये सब प्ले करते हैं और यही सब चीजें हम क्लासेस में सीखते हैं। अगर आपके पास कोई बैरियर है, उसको कैसे ओवरकम करना है, किसी के पास वोकैबुलरी में प्रॉब्लम होती है, किसी को पढ़ने की प्रॉब्लम होती है, कोई लिखा हुआ नहीं पढ़ पाता, किसी की प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होती, किसी के पास एक्सेंट नहीं होता, तो इन सारी चीजों के लिए हम सारी चीजें ठीक करते हैं। अब हाउ टू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन ऑन समबडी, आपको अपनी चीज में अपने ड्रेस कोड पे ध्यान देना है, आपको नेम कार्ड पे ध्यान देना है, आपको टॉपिक पता होना चाहिए, आप किस बारे में बात कर रहे हो, आपको इफेक्टिव इंट्रोडक्शन देना आना चाहिए, आपको 3 प्रोजेक्टिंग देखना होता है, दैट इज योर 3 C's, कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंस एंड क्रेडिबिलिटी। आपके जो भी आप बोल रहे हो वो सच है, हमें ये बात का ध्यान रखना होता है हमेशा। ये सारी चीजें सीखने से फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली बात हो जाती है। कितनी देर बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कितना चीजें हमें करनी चाहिए, ये सारी चीजों को हम उसमें, अगर आपके पास एंगर इशू है, आपके साथ पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, अगर हम नहीं पढ़ पाते, तो ये सारी चीजें हम केटर ऐसे ही करते हैं।
if you want to ask me any question, just write it down in the chat section and I'll be answering your questions here. Anybody wants to ask me anything about it? We'll be sharing the link of the feedback in the chat section. I want everybody to just fill that form. We'll be winding up this session here. Have a great day, everyone.